हेलो गाइस, मैं हुसैन नगरिया एक बार फिर बीडीएफ टेक से। आज हम बनाएंगे कूल लोअर थर्ड, जिसे आप अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन में, यही हम आज बनाने जा रहे हैं। ये देखिए जिस प्रकार का लोअर थर्ड आज हम बनाएंगे। तो चलिए बिना लेट के शुरुआत करते हैं। आपको बनानी नई कंपोजिशन HDTV 29.97 फ्रेम्स 30 सेकेंड्स ठीक रहेगा। वैसे भी हम उसे कट करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड कलर और ब्लैक, बैकग्राउंड कलर से कोई मतलब नहीं है। ओके दबा दिए। पहले हमको करना ये है कि एक शेप लेयर बनाना है। आप स्क्वायर में डबल क्लिक कीजिए, एक आपको स्क्वायर मिल जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पाथ प्रॉपर्टीज़ में आप जाइए और इसे साइज़ को अनलिंक कर दीजिए ताकि ये जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग स्केल हो। तो अब आपको करना ये है कि आपको इसे छोटा करना है, क्योंकि लोअर थर्ड है तो हम इसे वर्टिकली पतला कर देंगे। अबाउट 160 ठीक रहेगा और ये 800। हाँ, इसको अब आपको पोजीशन करना है कॉर्नर में बॉटम। ये लग रहा है लोअर थर्ड, हम अब इसे एनिमेट करने वाले हैं। लेकिन आपको करना है ये है कि आप इसको एंकर पॉइंट को, जो ये सेंटर में एंकर पॉइंट है, आप पेन बिहाइंड टूल लेके इसे कॉर्नर पे ला सकते हैं कुछ इस तरह। उसके बाद आपको करना ये है कि इसकी स्केल को और छोटा करना है कि हम इसे डिवाइड कर सकें। इसलिए 800 हम डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं अभी के लिए। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। 160 डिवाइडेड बाय 8 ताकि ये पतला हो जाए। डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया पतला। अब आपको इसे बॉटम में प्लेस करना है। अलाइन पैनल में जाके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इसकी स्केल प्रॉपर्टी में। स्केल प्रॉपर्टी के लिए आप इसे सिलेक्ट कीजिए, एस प्रेस कीजिए और इसे भी अनलिंक कर दीजिए। उसके बाद आपको इसके स्केल को देखिए, अब एंकर पॉइंट वहाँ से मूव नहीं हुआ, इसलिए ये स्केल सेंटर ही हो रहा है। लीजिए पेन बिहाइंड टूल और एंकर पॉइंट को कर दीजिए एकदम साइड में। अब आप जब ऐसे स्केल करेंगे तो यहाँ से होगा। हमें करना है स्टार्टिंग में 0, उसके बाद करीब 1 सेकेंड में जाइए। हाँ, यहाँ की फ्रेम सेट करना है, सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है 1 सेकेंड में और इसे हम कर देंगे वापस इसकी ओरिजिनल 100 में। यह आया कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब आपको करना ये है कि इसे थिन करना है। यहाँ से आप इसे कुछ इस तरह एकदम थिन कर सकते हैं। मैं अबाउट 25% ला दिया हूँ। देखिए ये एनिमेट हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ भी हमें 25 कर देना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ इस तरह आएगा। फिर एक फ्रेम आगे जाना है आपको, एक या दो फ्रेम। तो आपको करना ये पेज डाउन बटन आपको दबाना है एक फ्रेम के लिए, 2, या आप पीछे जा रहे हैं पेज डाउन 1 2। इसके बाद आपको इसे भी 100 ला देना है। तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह की एनिमेशन। अब ये बहुत बोरिंग लग रही है, हाँ, लेकिन हम अभी इसे की फ्रेम सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे। F9 प्रेस किए, ईज हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाएंगे तो ये ईज नहीं हुआ है, यहाँ से इसे ईज कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए, F9 प्रेस करिए या फिर यहाँ जाकर आप इजी सिलेक्ट कीजिए, इजीज। और आपको इस ग्राफ एडिटर में जाकर इसे पिक करना है ताकि एनिमेशन में इफेक्ट आए। रेड और ग्रीन दोनों को कुछ इस तरह आप कर सकते हैं। अब आप एनिमेशन में देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह हो गया।
अब ये कूल लग रहा है। अब आप इसे रीनेम कर दीजिए 01 के। 01 रीनेम करने के बाद आप इसकी 3 कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल D से आप डुप्लिकेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर का आप फिल चेंज कर दीजिए, जो आपकी मर्जी में कलर आए। हम इसे अभी के लिए कर देते हैं एक ग्रीन। उसके बाद आपको करना ये है कि आप और जूम कीजिए टाइमलाइन में, और इसे 3-3 फ्रेम, दोनों ऊपर वालों को 3-3 फ्रेम डिले करना है। तो आपको करना है, ये सेकेंड को लीजिए और 3 कर दीजिए, फर्स्ट को लीजिए और 6 कर दीजिए। जब आप इसे देखेंगे एनिमेशन को, तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ग्रीन कलर ना दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कर दीजिए आप डार्क ब्लू। अब जब आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। आप इसे कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट माउस बटन, प्री कंपोज। इसे हम नाम देंगे स्लाइड 1। स्लाइड 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आपको इसकी 4 कॉपी करनी है। जैसे कि हमने डिवाइडेड बाय 5 किया, तो अगर हम 4 कॉपी करेंगे इसकी, तो ये टोटल 5 कवर कर लेगा हमारे लोअर थर्ड को। तो आप दबा दीजिए कंट्रोल D 1 2 3 4 बार। ये आ गया 1 6 7 8 9। आई डोंट नो वाई दिस इज, ये नाम कैसे बदल रहा है मुझे नहीं पता। ये 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास। अब बाकी 4 को आप लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके हमारी कंपोजिशन में डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक एक स्लाइड को आपको उठाना है। जैसे हम यहाँ सेकेंड्स में जाए, जहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद एक स्लाइड को आपको उठाकर एरो यूज़ करके आपको इसे पोजीशन करना है एक के ऊपर एक, ताकि बीच में कोई गैप ना रह जाए। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप बच गया। आप फिर सिलेक्ट कीजिए और एक डाउन करेंगे तो गैप चले जाएगा। एरो यूज़ करिए ताकि आसानी हो। ये गैप चले गया। फिर 8 को लीजिए, फिर ऊपर ले जाइए कुछ इस तरह, फिर बॉटम में ले आइए। गैप नहीं रहना चाहिए बीच में। फिर इसे ऊपर ले जाइए। इस प्रकार गैप खत्म हो गया। अब ये कुछ इस प्रकार का एनिमेशन मिल गया। आप इसे चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके हर एक एक कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको जाना है एक एक स्लाइड के अंदर, सेकेंड लेयर में कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ रेड से चालू करूँगा, लाइक रेड। फिर आपको अगली साइड में जाना है, सेकेंड में। उसके बाद इसका भी कलर सेट करना है। उसके बाद फिर अगली स्लाइड में जाइए, सेकेंड लेयर, डार्क ग्रीन। देख ही सकते हैं यहाँ कैसे चेंज हो रहा है। अगली स्लाइड में जाइए, सेकेंड लेयर में जाइए, ऑरेंज कर देते हैं इसे। ये आपकी पसंद के ऊपर है, आप कैसे कलर करें। आप जैसे देख सकते हैं ये कूल इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये सब साथ में आ रहे हैं। तो आपको करना ये है कि एक एक को 3 या 4 फ्रेम आप डिले कर दीजिए। आप कर सकते हैं एक मेथड है सीक्वेंस यूज़ करने का, लेकिन आप इजी मेथड है। यहाँ से फ्रेमिंग में जाइए, ऊपर वाले एक एक को डिले कर दीजिए 3 फ्रेम, 3 6 3 का टेबल 9, फिर 12 अरे 12। अब जब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट मिलेगा आपको। फिर जूम आउट कर लेते हैं। प्रीव्यू में जाकर अगर इसे हम प्ले दबाएं तो ये कुछ प्रकार का बहुत बढ़िया इफेक्ट मिल गया, लेकिन ये वापस नहीं जा रहा। तो आपको करना ये है कि आप इसे फिर प्री कंपोज कर लीजिए। प्री कंपोज मेन स्लाइड, ये हो गया प्री कंपोज। आपको इसे डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट कीजिए।
अब यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है अबाउट यहाँ पर। तो आपको करना है ये दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल दबाकर और आल्ट प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, उसके बाद ये कट आउट हो जाएगा और ऊपर वाली स्लाइड को आपको राइट क्लिक करके उसके बाद टाइम में जाकर टाइम रिवर्स लिया, इससे ये रिवर्स टाइम हो जाएगा। उसके बाद इसे आप आगे बढ़ा दीजिए। प्रिसाइज करना है तो लेयर आप जूम कर सकते हैं, फिर आपको कुछ इस प्रकार का इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ये वापस भी जा रहा है। ये लोअर थर्ड आपका तैयार हो गया। अब इसे आप में इसमें आपको कंटेंट डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं मास्किंग के यूज़ से। हम करते हैं यहाँ पर पहले इसे प्री कंपोज कर दें, प्री कंपोज के बाद प्री कंपोज के बाद प्री कंपोज हम किए जा रहे हैं। फाइनल प्री कंपोज आई थिंक सो, ये हो गया फाइनल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर आपको कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल दूँगा LOWERTHIRD लोअर थर्ड। दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसे ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक के ये हो गया ब्लैक। आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, सिगो UI, हाँ ये ठीक है। इसे आप प्लेस कर दीजिए इसके सेंटर में। आप यहाँ फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपना फेसबुक का एक आइकन डाल देता हूँ बिल्कुल यहाँ पर। इसे स्केल करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के स्केल, हाँ ये आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अभी भी दिख रहा है लोअर थर्ड के बाहर भी। तो इसके लिए आपको करना ये है कि लोअर थर्ड ये दोनों का आप पहले आप प्री कंपोज कर लीजिए, जो आपका कंटेंट है प्री कंपोज कंटेंट, ओके हाँ। उसके बाद आपको ये जो आपका लोअर थर्ड लेयर है उसे कंट्रोल D यानी डुप्लीकेट करके कंटेंट के ऊपर ले जाना है। इसे रीनेम कर दीजिए आप मैट मैट, ठीक है। और आप कंटेंट का ट्रैक मैट जो यहाँ से आपको ये ना दिखे तो आप चेंज करके यहाँ पर टॉगल स्विच मोड करके यहाँ पर ट्रैक मैट अल्फा मैट मैट। अब ये हो गया आपका लोअर थर्ड तैयार। इसके साथ आप कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।